नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का 4th चैप्टर जो कि है मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 5 जो कि बेसिकली वेक्टर का पार्ट 5 है या फिर लास्ट पार्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर को खत्म करेंगे, इसके बाद मोशन इन ए प्लेन का बाकी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेक्टर के बारे में पढ़ा, स्केलर के बारे में पढ़ा, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा, फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता था? ए डॉट बी क्या आता था? ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे ये स्केलर, ये भी स्केलर, तीनों का प्रोडक्ट भी स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता था वो क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा? अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर, साइन थीटा भी स्केलर, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? एक वेक्टर है। तो यहाँ पे वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो क्या लगेगा? यहाँ पे हम लगाते हैं एन कैप। ठीक है, ये जो एन कैप है ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किससे? ए को भी परपेंडिकुलर है, बी को भी परपेंडिकुलर है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम ए बी को एक प्लेन में ले रहे हैं तो ये जो एन कैप है ये इस प्लेन को ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू द plane in which a vector and b vector are taken। ठीक है, तो a क्रॉस b का क्या आएगा आंसर, और कैसे इसको निकालेंगे? a के मैग्नीट्यूड, b के मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड n क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? देखिए, यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन दिया है कि a का मैग्नीट्यूड है 4, b का मैग्नीट्यूड है इट्स 5। ठीक है, एंगल बिटवीन देम थीटा इज 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा? अगर यहाँ पे हम ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और ऐसे बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, बी का मैग्नीट्यूड 5, साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है? 37, तो साइन 37 कितना है? 3/5। तो कितना जाएगा? ये आ गया 12। ठीक है, अभी बी क्रॉस ए करते हैं, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज
बी ए साइन थीटा, बी कितना है 5, ए कितना है 4, थीटा कितना है 37, साइन 37 3/5, तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 12। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? क्या ये हम बोल सकते हैं? दोनों तो सेम आ रहे हैं ना, कैसे हम बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। क्यों? अगर ये हम ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बोलते तो ये करेक्ट होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कॉम्यूटेटिव, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है। ए क्रॉस बी का क्या डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए का क्या डायरेक्शन है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, दोनों में से किसी का यूज करके हम डायरेक्शन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे देखिए। अगर यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, इसको हम एक प्लेन में ले रहे हैं, तो इस प्लेन को वर्टिकली परपेंडिकुलर करके एक हम स्क्रू को रखेंगे, जिसको हम राइट हैंड से पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे अपना स्क्रू। ठीक है, अगर ए से बी तक मतलब जब स्क्रू को हम टाइट करते हैं तो कैसे करते हैं, ए से घुमाते हैं। तो जब ए से घुमाते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए से बी तक जाएगा, तो जब स्क्रू को टाइट करेंगे तो कहाँ जाएगा, एडवांस कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे हम स्क्रू को नीचे की तरफ रखेंगे तो ऐसे टाइट करेंगे तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। क्योंकि स्क्रू ऐसे रखेंगे, ऐसे टाइट करेंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, ए क्रॉस बी ऐसे टाइट करेंगे तो ऊपर की तरफ। और राइट हैंड थंब रूल से कैसे इसको निकालेंगे इसका डायरेक्शन, अगर ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो यहाँ पे हम इससे वर्टिकली परपेंडिकुलर यहाँ पे अपने राइट हैंड को रखेंगे, कहाँ पे, ए के ऊपर रखेंगे, ऐसे यहाँ पे ए के ऊपर रखेंगे। तो ए क्रॉस बी ए से बी तक ऐसे कॉल करेंगे। अगर कॉल कर रहे हैं तो आप अपना जो राइट हैंड का थंब है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। वैसे ही अगर हम यहाँ पे अपने फिंगर्स को बी की तरफ रखे, बी से ए लाए कॉल करके, तो बी क्रॉस ए क्या होगा डायरेक्शन, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये अपना राइट हैंड, ये अपना थंब। ठीक है, तो अगर ए से ए पे रखेंगे, ए से कॉल करेंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल को हम ऐसे लगाएंगे। या फिर बी की तरफ रखेंगे, ऐसे कॉल करेंगे तो बी क्रॉस ए क्या होगा, नीचे की तरफ, वही सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं मान लेते हैं कि हाथ को यहां से रखता हूं, ठीक है, ए के तरफ ऐसे कॉल किया तो क्या ए क्रॉस बी होगा। ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं ना कि अगर स्क्रू को नीचे की तरफ रखा तो ऐसे ऐसे टाइट कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे टाइट कर रहे हैं तो ए इस तरफ आके भी तो ए क्रॉस बी हो सकता है ना। यहाँ पे भी वैसे ही अगर राइट हैंड को ऐसे नीचे की तरफ करके ए से ऐसे कॉल कर रहे हैं बी की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी नीचे की तरफ है। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड स्क्रू हो या फिर राइट हैंड थंब, दोनों में हम जब कॉल करेंगे या फिर यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे तो जो स्मॉलर एंगल है उस तरफ करेंगे। यहाँ पे ए के बी के बीच में ये जो स्मॉलर एंगल है ये है, ये जो एंगल है वो बड़ा वाला एंगल है, तो छोटा जो एंगल है उसी की तरफ हम कॉल करेंगे, राइट हैंड स्क्रू हो या फिर राइट हैंड थंब हो उसमें। तो अभी पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे ए क्रॉस बी
कितना आया था 12, बी क्रॉस ए कितना आया था सेम 12, लेकिन ए क्रॉस बी कहाँ था ऊपर, इसका डायरेक्शन क्या है ऊपर, बी क्रॉस ए क्या है उसका डायरेक्शन नीचे, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन इक्वल कब होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे कैसे, अगर हम बी क्रॉस ए का नेगेटिव लेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए का हम नेगेटिव लेंगे तो वो ए क्रॉस बी को इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है एंटी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होते हैं हमने समझा, और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी समझा, ठीक है। इसको लिख लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे, लिख लिया। अभी हम जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में, क्या यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, ये आई कैप एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में, के कैप जे डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर से रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में, तो इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। अगर आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप करवाएंगे तो क्या आएगा, आई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे आई कैप मैग्नीट्यूड 1 इंटू देन आई कैप मैग्नीट्यूड 1 एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 एन कैप, तो साइन 0 कितना है 0, साइन 0 डिग्री पे कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 0 वेक्टर और नॉल वेक्टर, ठीक है। तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, या फिर के कैप को के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 वेक्टर और नॉल वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम आई कैप को जे कैप के साथ, या फिर जे कैप को के कैप के साथ, या फिर के कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो क्या आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एन कैप, तो यहाँ पे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे कैप का अगेन 1 साइन थीटा, आई के जे के बीच में, आई कैप जे कैप के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 90 एन कैप, तो यहाँ पे ये 1 साइन 90 भी 1, तो कितना रह गया एन कैप। एन कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर जो कि अगर ए क्रॉस बी है तो क्या है ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर जो कि बोथ ए को बी को परपेंडिकुलर हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी जिस प्लेन में हम ले रहे हैं उसको परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे ये जो एन कैप है ये आई कैप जे कैप जिस प्लेन में हम ले रहे हैं ये एक ही प्लेन है, तो इसको परपेंडिकुलर है, तो आई कैप जे कैप के प्लेन को कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है के कैप, ऐसे ड्रॉ किया है ऐसे, लेकिन के कैप कैसे है ऐसे है ना, तो यहाँ पे ये जो एन कैप है ये क्या है के कैप, ठीक है। उसी तरह से अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करवाएंगे तो क्या आएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1,
के कैप का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना sin 90, एन कैप तो ये आ गया कितना 1, एन कैप क्या हो जाएगा जे कैप के कैप के प्लेन को जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है कौन सा आई कैप, तो ये आ जाएगा आई कैप। वैसे ही अगर के कैप क्रॉस आई कैप करवाएंगे तो क्या आएगा जे कैप आएगा। के कैप आई कैप के प्लेन को कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है जे कैप, तो क्या हो जाएगा जे कैप। ठीक है, वहीं पे अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप करवाएंगे तो क्या आएगा जे कैप क्रॉस के कैप किया तो आई कैप आ गया। तो क्या के कैप जे कैप को क्रॉस करवाएंगे तो भी क्या आई कैप आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के कैप जे कैप के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आया आई कैप, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कोई भी मैग्नीट्यूड आता है क्या ए बी मान लेते हैं, यह आया आंसर अपना माइनस सी, सी वेक्टर। ठीक है, सिर्फ सी वेक्टर। तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अभी पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है एंटी कम्यूटेटिव, तो ये होगा। तो यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ रहा है तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, ये हो जाएगा अपना माइनस आई कैप। वैसे ही अगर इसको उल्टा करेंगे जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या आ जाएगा माइनस के कैप। वैसे ही अगर इसको उल्टा करेंगे यानी कि आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको शॉर्टकट में याद कैसे रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बैठ के निकालेंगे तो नहीं, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ पे हम आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लेंगे। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं यानी कि आई कैप को जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा के कैप। अगर जे कैप को के कैप के साथ करवाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या आएगा आई कैप। अगर के कैप को आई कैप के साथ करवाते हैं तो क्या आएगा जे कैप। वहीं पे अगर उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं यानी कि आई कैप को के कैप के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस जे कैप। वैसे ही के कैप को अगर जे कैप के साथ करवा रहे हैं तो माइनस आई कैप। वैसे ही जे कैप को अगर आई कैप के साथ करवा रहे हैं तो क्या आएगा माइनस के कैप। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं उससे और आसानी से समझते हैं। ठीक है, लिख लिया, अभी मिटाकर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो वो यहाँ पे गिवन है कि ए वेक्टर है कितना 2 आई कैप, बी वेक्टर है कितना 3 जे कैप, के वेक्टर है कितना सॉरी सी वेक्टर है कितना 4 के कैप। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, देन बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस बी एंड सी क्रॉस ए। ये आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं अभी। तो ए क्रॉस क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3, तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, देन आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप को अगर जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा क्लॉकवाइज जा रहा है तो के कैप, तो ये आ गया 6 के कैप। वैसे ही ए वेक्टर को सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, ए कितना है 2 आई कैप, सी कितना है 4 के कैप, तो कितना 2 इंटू 4 8।
आई कैप के साथ के कैप क्या होगा, आई कैप के साथ के कैप क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 जे कैप। ठीक है, वैसे ही बी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ, बी कितना है 3 जे कैप, सी कितना है 4 के कैप, तो जे को के के साथ करवाएंगे तो कितना आएगा आई कैप आएगा क्लॉकवाइज, तो ये कितना होगा 3 into 4 दैट इज 12 आई कैप। देन बी क्रॉस ए, बी कितना है 3, ए कितना है 2, 6 जे कैप आई कैप कितना होगा, अगर जे कैप को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो उल्टा है, तो कितना आएगा माइनस के कैप, तो कितना आ जाएगा माइनस 6 के कैप। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना आया 6 के कैप, बी क्रॉस ए कितना आया माइनस 6 के कैप, उसका नेगेटिव। ठीक है, देन सी क्रॉस बी कितना आएगा, बी क्रॉस सी कितना है 12 आई कैप, तो सी क्रॉस बी हो जाएगा माइनस 12 आई कैप। ए क्रॉस सी कितना है माइनस 8 जे कैप, तो सी क्रॉस ए कितना आ जाएगा उसका नेगेटिव माइनस 8, नेगेटिव करेंगे क्या आ जाएगा 8 जे कैप, उसका ऑपोजिट, नेगेटिव नहीं उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट किसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो तो आप सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, लिख लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर कैसा दिया होगा, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये गिवन है अपने को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की तरह कराएंगे इसको, मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ऊपर ले लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर यहाँ पे आई के नीचे ए एक्स बी एक्स, जे के नीचे ए वाई बी वाई, यहाँ पे जे कैप के साथ कितना है ए वाई, यहाँ पे बी वाई, देन के कैप के नीचे ए जेड बी जेड। ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट आई कैप ब्रैकेट में आई कैप का रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी क्या रहा इतना, रो कॉलम छोड़ दिया तो बाकी कितना इतना रहा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए वाई को बी जेड के साथ ए जेड को बी वाई के साथ, तो क्या आ जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप, जे कैप का रो कॉलम दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या रह गया ये, तो यहाँ पे आगे चलेंगे, पहले ए जेड को बी जेड के साथ नहीं, पहले सॉरी ए एक्स को बी जेड के साथ नहीं, पहले ए जेड को बी एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ए जेड को बी एक्स के साथ ए एक्स को बी जेड के साथ, तो क्या होगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, फिर प्लस के कैप के रो को कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा ए एक्स को बी वाई के साथ ए वाई को बी एक्स के साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ऐसे हम निकालेंगे इसको, अगर वेक्टर को ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो हम इसको ऐसे डिटर्मिनेंट की तरह करके ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, लिख लिया। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की तरह ना करके उसका एक ट्रिक है, उसको भी आखिर में बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की तरह। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, देन बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे पहले ऊपर आई कैप जे कैप के कैप ले लेंगे, फिर आई कैप के नीचे ए एक्स बी एक्स 2 3 जे कैप के नीचे ए वाई बी वाई, ए कितना है 3 2, देन के कैप के नीचे यहाँ पे ए जेड बी जेड, तो 1 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई कैप 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 6 माइनस 2 प्लस जे कैप 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 3 माइनस 4 प्लस के कैप, यहाँ पे इसका रो कॉलम को छोड़ देंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए क्रॉस बी का यहाँ पे ये आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे हम डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे 1 3, जे कैप के नीचे 2 2, के कैप के नीचे 3 1, यहाँ पे आई कैप ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 माइनस 6 प्लस जे कैप ब्रैकेट में 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 9 माइनस 1 प्लस के कैप ब्रैकेट में 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आ गया माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। छाप लीजिए इसको, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल टू ए डॉट बी हो, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है, वेक्टर आता है, उसका क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका रिजल्ट। ठीक है, तब फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए सिंपल, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कितने डिग्री पे
साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो टैन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे बता दिया, ठीक है। तो ए के बी के बीच में एंगल कितना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं, इसको छाप लीजिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो कि √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी, तब ए के बी के बीच में एंगल क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। √3 ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ये ए डॉट बी कितना है, ए बी कॉस थीटा, वही ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो टैन थीटा इक्वल टू 1/√3, थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा कितने डिग्री पे, टैन 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। ए के बीच में ए बी के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, सिंपल आ गया अपना आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर √3 को इस तरफ दिया हो तो अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी हो तो तब ए के बी के बीच में एंगल क्या आएगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, कोई ए बी साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा √3 ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा टैन थीटा इक्वल टू √3, थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। टैन कितने पे √3 होता है 60 डिग्री पे, तो ए के बी के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, ठीक है। सब लिया इसको, देखिए एक चीज को आप अच्छे से समझिए, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अगर गिवन हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए का बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है, एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, बी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड relation between A and B। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है, दोनों में क्या रिलेशन है। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 0 ना हो तो, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा कितना है 0, ना ए 0 है ना बी 0 है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा हो जाएगा 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0। साइन कितने डिग्री पे 0 होता है, साइन 0 डिग्री पे, या फिर साइन 180 डिग्री पे भी 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा या 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो ए के बीच में रिलेशन क्या है, या तो ए बी एक दूसरे को पैरेलल है, या फिर ए बी एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर ए के बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ए बी एक दूसरे से या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो सकता है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। छाप लीजिए इसको, आखिर में सब क्रॉस प्रोडक्ट का
प्रॉपर्टीज जो है सब एक साथ पढ़ेंगे एक समरी की तरह, बहुत आसानी होगी समझने में। इसको छाप लीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिटरमिन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जब एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे जो एन कैप है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, एन कैप निकालना है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो एन कैप हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नीचे ए बी साइन थीटा, और ये क्या है, ये जो ए बी साइन थीटा ये क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एन कैप डायरेक्शन है। अगर ए बी साइन थीटा सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी, ऊपर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप के नीचे 2 1, जे कैप के नीचे 1 -1, के कैप के नीचे 1 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 माइनस 1 इंटू -1, तो 2 -1 ये आ गया, प्लस जे कैप ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 - 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1 -4, प्लस के कैप ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -1 इंटू 1, तो -2 -1, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। ये क्या आ गया, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इतना आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना आ जाएगा, 9 + 9 + 9 दैट इज 27 का रूट ओवर क्या आएगा, 27 का क्या आएगा, 3√3। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अभी एन कैप निकालना है, कैसे निकालेंगे, ऊपर ए क्रॉस बी कितना, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो एन कैप क्या आ जाएगा, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3√3, 3√3। तो ये आ गया अपना आंसर, यूनिट वेक्टर जो कि ए बी दोनों को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर और क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया, अभी इरेज करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर फॉर्म में इनका क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे ए डॉट दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव करना है अपने को, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको एलएचएस आरएचएस की तरह प्रूव करते हैं। ये क्या है अपना एलएचएस, ये आरएचएस, तो पहले एलएचएस को प्रूव करते हैं। तो एलएचएस में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ तक समझ में आ गया। अभी साइन स्क्वायर थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तीनों को ब्रैकेट में लेके होल का स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए बी कॉस थीटा क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी का डॉट प्रोडक्ट ये है ना ए बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, यही क्या है अपना आरएचएस, यही प्रूव कर रहा है ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, हो गया प्रूफ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर इसी यहाँ पे जो हमने प्रूव किया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर, तो किसी भी दो वेक्टर के केस में यहाँ पे हमने जो प्रूव किया वो एप्लीकेबल है, तो इसको लेके एक क्वेश्चन करते हैं। तो छाप लिया इसको, देखिए यहाँ पे सिंपली किसी भी दो का वैल्यू देके तीसरे को पूछा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने को गिवन है इस रिलेशन को, यहाँ पे ऐसे लिखे रखते हैं। क्वेश्चन अपना है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है अपना, मान लेते हैं 8। ठीक है, तो अभी अपने को निकालना क्या है, ए डॉट बी निकालना है हमें। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ पे जो रिलेशन प्रूव किया है उसी का यूज करेंगे। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 2, 2 का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, ये आ गया 5 का 25, ये 4, तो ये आ गया 100। तो इसको एक तरफ रखते हैं, तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 36 का रूट ओवर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 6, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा किसी रिलेशन के ऊपर, तो लिख लीजिए इसको। अभी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट का ट्रिक, जैसे कि हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में करते हैं। अगर वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो हम डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसका एक बहुत ही आसान तरीका भी बताऊंगा कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि गिवन है अपना, मान लेते हैं कि 2 i कैप प्लस 3
जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक है बी वेक्टर जो कि है अपना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो अपने को निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्या लिखा है, 2 3 2, ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू, इसको हम दो बार लिखेंगे, तो 2 3 2, फिर से 2 3 2, दो बार लिखा है। फिर नीचे बी एक्स बी वाई बी जेड का जो वैल्यू है उसको भी दो बार लिखेंगे, तो 1 2 4, तो 1 2 4 1 2 4। यहाँ पे जो साइड में है इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे। अब तक समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर ना मार्कर दूसरे कलर का, हाँ ये आ गया मार्कर। देखिए फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 12। इसको इसके साथ करेंगे तो 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर ऊपर का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर ऐड करेंगे नीचे को ऊपर वाले से, यहाँ पे 12, यहाँ पे -4, कितना आएगा 8 आई कैप, यहाँ पे नीचे 2 ऊपर -8, कितना आएगा -6, तो -6 जे कैप। देन नीचे 4 ऊपर -3, कितना आएगा 1, तो प्लस के कैप। यह आ गया अपना आंसर, ए क्रॉस बी कैप। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट की तरह करके देखते हैं सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, नीचे 2 3 2 2 3 2, यहाँ पे 1 2 4 1 2 4। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले आई 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इंटू 2 4, देन जे कैप 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, तो 2 माइनस 8, प्लस के कैप कितना, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3, कितना आ गया, क्या आ गया 8 आई कैप, क्या आ गया -6 जे कैप प्लस के कैप। देखिए दोनों में आंसर सेम है। डिटर्मिनेंट की तरह करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, अगर इस ट्रिक से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इसे एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप लिख लीजिए इसको, मिटा के एक और क्वेश्चन करेंगे इस आसान वाले ट्रिक के साथ। कोई भी आपको अगर ये आसान लग रहा है तो आप इससे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ डाटा है, इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही सेम, तो चलो ठीक है फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे है इट से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 1 1, फिर से 1 1 1, नीचे 2 4 3 2 4 3, फिर से 2 4 3। साइड के दो है जो उनको काट लेंगे, इस तरफ का बाहर वाला, इस तरफ का बाहर वाला, काट लिया। फिर इसको इसके साथ
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4। ठीक है, वैसे ही इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे। कितना आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2। साइन चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, तो आ गया माइनस आई कैप, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, तो आ गया माइनस जे कैप, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4, तो प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करके चेक करते हैं। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 4 3। ठीक है, तो आई कैप ब्रैकेट में 3 -4, 3 -4 प्लस जे कैप ब्रैकेट में 2 -3, 2 -3, फिर के कैप ब्रैकेट में 4 -2, 4 -2 कितना आ गया? क्या आ गया? माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आ गया। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, जैसे आपको पसंद हो। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। तो इसको लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ये पहले ही आज पढ़ा है इसी वीडियो में, पहले हमने यही पढ़ा है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अलग है दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसीलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये क्या है? एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ा था, इसमें भी ये लागू है। एडिशन के केस में वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी को ब्रैकेट में लेंगे, जो उसका वैल्यू आएगा, ब्रैकेट ओपन करके ए को बी के साथ फिर ए को सी के साथ इंडिविजुअली प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवा के दोनों को ऐड करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ए नॉन वेक्टर। ये भी आज ही पढ़ा। अगर ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, या फिर ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे एंटी पैरेलल, यहाँ पे दोनों में एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, तो दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नॉन वेक्टर और जीरो वेक्टर, क्योंकि साइन का 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे वैल्यू कितना है? 0। समझ में आ गया पॉइंट? ये भी पढ़ा है। देन फोर्थ में आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, a product of two mutual perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको लिख लीजिए, अभी इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यहाँ पे एंगल है थीटा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे बी ए को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बी इस तरफ ना होके बी कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू ए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए
क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा ए बी। तो अगर ए बी दो वेक्टर जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? उन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यही है। ठीक है, ये पॉइंट यही बता रहा है अपने को। इन चारों पॉइंट को छोड़ के और जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, या फिर अगर ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा, उससे हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये सब आज हमने पढ़ा है। और अगर जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी आज हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये अपना वेक्टर खत्म होता है। बाकी अभी मोशनलिनियर प्लेन में बाकी के जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।